पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर घनश्याम रावतानी है। मैं एक कंसल्टेंट जनरल सर्जन हूँ और मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जो है वो थायराइड और ब्रेस्ट सर्जरी है। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट के जो बीमारियाँ होती हैं हमारे पास औरतों में उस पर, और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पे। तो ब्रेस्ट अक्सर जो यंग एज में जो ब्रेस्ट में गिल्टियाँ होती हैं वो अक्सर नॉन कैंसरस या जिसको हम बेनाइन कहते हैं बेज़रर गुल्टियाँ होती हैं। लेकिन अगर किसी को ओल्ड एज में या 40-45 साल के बाद अगर छाती में कोई भी गिल्टी होती है तो उसका चेकअप कराना, उसकी टेस्ट कराना, किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट को दिखाना इंतहाई ज़रूरी है। अब ब्रेस्ट कैंसर हमारे मुआशरे में बहुत ही कॉमन है और बहुत ज़्यादा मरीज़ ब्रेस्ट कैंसर के जो हैं वो गलत तरीके से ट्रीट होते हैं, क्योंकि अक्सर औरतें मर्ज़ को काफ़ी देर तक छुपाती हैं और जब वो मर्ज़ बहुत ही आगे चला जाता है, उसकी एडवांस स्टेज हो जाती है, उसके बाद बताते हैं और बाद में फिर उनका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के मुआशरे में जो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से कैंसर बनने का खदशा होता है वो क्या है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, अगर बच्चे नहीं है किसी के, या किसी माँ ने अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है, या फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है बॉडी में, तो इसकी वजह से रिस्क होता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का। तो उसके लिए एक बहुत आसान और अच्छी चीज़ ये है कि जब आप 40 साल के उम्र के हो जाए तो उसके बाद ब्रेस्ट का जो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, खुद की ब्रेस्ट को एग्जामिन करना, जो कि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप अगर उस पर सर्च करेंगे तो ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन क्या होता है, वो इंतहाई ज़रूरी होता है, हर किसी को करना चाहिए। और अगर आपकी ब्रेस्ट में कोई भी गिल्टी किसी भी टाइम ज़ाहिर होती है या आपको शक होता है तो किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। उसको दिखा के उसकी मज़ीद जो टेस्ट होंगे वो करा लिए जाएं ताकि पता चले कि आपको ये गिल्टी जो है वो कैंसर की है या कैंसर की नहीं है। दूसरी बात ये कि ब्रेस्ट कैंसर में अगर आप गलत लाइन पे ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं तो वो आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है और वो बहुत ही लास्ट स्टेज में जब हमारे पास मरीज़ आते हैं तो हमारे पास सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट की। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर शुरुआती स्टेज पे पता चल जाए तो आपकी छाती भी बच सकती है और आपको बीमारी से निजात भी मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रेस्ट कैंसर ऐसे हैं जिसका ट्रीटमेंट से बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस होता है और आपकी बीमारी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। 99% रिस्पांस रेट आ जाता है काफ़ी मरीज़ों में अगर वो शुरुआती स्टेज में हैं तो। लेकिन अगर स्टेज आपका आगे चला गया है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट भी पेचीदा हो जाती है, कीमोथेरापी होती है, रेडिएशन लगती है, ऑपरेशन होते हैं, और उसके साथ साथ जो रिज़ल्ट हमें शुरुआती स्टेज में मिलता है वो लास्ट स्टेज में वो वाला रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जितने भी ये व्यूअर्स हैं मेरी जो वीडियो देख रहे हैं तो अपनी 2-3 चीज़ें ज़रूर करें कि एक तो अपने रिस्क आप देख लें कि इसमें से कौन कौन से आपको हैं। दूसरी बात, सेल्फ जो असेसमेंट है ब्रेस्ट का, जो सेल्फ एग्जामिनेशन, जो खुद एग्जामिन करना, वो ज़रूर अपनी लाइफ में अपनाए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपके नज़र में अगर कोई ऐसी पेशेंट है जो कि अपने मर्ज़ को आगे ट्रीट नहीं करा रही है या फिर उनको छुपा रही है तो उनको ज़रूर हौसला दें कि इस चीज़ का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है, तो आप ज़रूर इसका ट्रीटमेंट कराएं।
اور اس حوالے سے اگر آپ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کے لیے تو آپ اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے بھی لے سکتے ہیں، یا پھر رمس ٹراما ہاسپٹل جہاں پہ میں کلینک کرتا ہوں آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔